किसी ने सच ही कहा है कि पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। अगर हनुमान जी नहीं होते तो क्या प्रभु श्री राम जी के काम पूर्ण होते? त्रेता युग से लेकर अब तक सारे काम राम जी के हनुमान जी ने ही तो किए हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि राम जी का कोई भी काम हो, चाहे वो अयोध्या निर्माण का काम हो, चाहे वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का काम हो, चाहे वो अयोध्या की सुरक्षा को लेकर हो, हनुमान जी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप भी एक सनातनी है तो कमेंट में जय श्री राम और जय श्री हनुमान जरूर लिखें और साथ ही ये भी बताएं कि आपको हनुमान जी कितने प्यारे लगते हैं। क्या आप भी हनुमान भक्त हैं? अगर हाँ तो कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप हनुमान भक्त हैं और साथ ही जितना हो सके हनुमान जी के लिए वो बातें लिखें जो आपके मन से हनुमान जी के लिए निकलती हो। अगर आप सबसे सच्ची और दिल को छू लेने वाली बात हनुमान जी के लिए लिखेंगे तो फिर हम आपके 10 ऐसे कमेंट उठाएंगे जो हमारे आगे की वीडियो में उन कमेंट को दुनिया देखेगी। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। आखिर क्यों? अयोध्या राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम जी ने अपनी पलकें झपकी और मुस्काए थे। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र उच्चारण संपन्न हुए वैसे ही राम जी धीरे से बड़े ही प्यार से मुस्काए थे। मुस्काए भी क्यों ना, आखिर हनुमान जी जो सामने खड़े थे, अपने भाई समान हनुमान सामने खड़े हैं और राम जी खुश ना हो, उनके होठों पर हंसी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो लीला है श्री राम जी की और हनुमान जी की जो आज अयोध्या में इतना गजब नजारा है। रामलल्ला के आगमन से हनुमान जी इतने खुश हैं कि क्या बताएं। 22 जनवरी सोमवार को अयोध्या रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में तो आए ही आए थे, क्योंकि जहां राम जी का काम हो और वहां हनुमान जी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अदृश्य रूप से अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा का शुभ काम करवाया था और इतना ही नहीं, वहां राम जी के चरणों में बैठकर बहुत सारी बातें भी की थी। दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई और कलयुग की इस मुलाकात में क्यों आंसू आ गए थे वहां मौजूद संतों की आंखों में, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। कौन नहीं जानता उस राम भक्त हनुमान को, जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है। हो भी क्यों ना, पूरा इतिहास जो भरा पड़ा है पवन पुत्र हनुमान का। रामायण में तो इनके कामकाज का कहना ही क्या, महाभारत में भी इन्होंने अपनी लीला करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। खैर छोड़िए, ये तो त्रेता और द्वापर की बात है, लेकिन कलयुग में तो ये है ही। जरा इनके भक्तों से पूछ के तो देखिएगा कैसे कैसे चमत्कार करते हैं ये संकट मोचन हनुमान। लेकिन कलयुग में तो हद तब हो गई जब अयोध्या में रामलल्ला के आने का समय हुआ तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ये साक्षात चमत्कार करने लग गए। हर कर्म के काम का एक समय होता है, जैसा विधि का विधान होता है, वो काम उसी वक्त पर होता है। लेकिन हाँ, भगवान उस काम को करने का रास्ता जल्दी ही खोल देते हैं। भगवान की लीला ऐसी है जिसका कोई पार नहीं पा सकता। अयोध्या की जगह, इस पवित्र जगह पर कभी बाबर कब्जा भी नहीं कर पाता और ना ही कभी मस्जिद मंदिर का फैसला कोर्ट तक जाने की नौबत आती। ये भी होना जरूरी था। अगर ये सब ना होता तो इस सनातन धर्म की ताकत को, इस सनातन धर्म श्री राम की महिमा को ये दुनिया कैसे पहचान पाती। जब से अयोध्या सुनवाई का फैसला चला था तब से प्रभु श्री राम जी की लीला शुरू हो गई और इनकी इस लीला में अहम भूमिका निभा रहे हैं इनके प्राणों से प्यारे श्री हनुमान। ये लीला, ये चमत्कार जो हमें देखने को मिल रहे हैं, ये प्रभु श्री राम जी की कृपा से ही हो रहे हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान का साक्षात होना भी जरूरी था। वरना आज का वो दौर आ गया है जहां लोग दिन प्रतिदिन भगवान को भूलते जा रहे हैं। दिनों दिन युवा पीढ़ी का दिमाग खराब हो रहा है। ऐसे में प्रभु श्री राम को अपनी लीला करनी पड़ी। अगर ये लीलाएं ना होती, ये चमत्कार ना होते, तो आज भगवान को कोई नहीं मानता। यही कारण है कि जब से अयोध्या सुनवाई का फैसला शुरू हुआ है, तब से प्रभु राम जी की धुन में मस्त रहने वाले हनुमान को इस दुनिया के सामने आना पड़ा। वो बिल्कुल साक्षात नहीं होते, क्योंकि हनुमान जी के तेज को सहन कर पाना किसी के भी वश में नहीं है। साधु संत भी आज तक इनके तेज को सहन नहीं कर पाए। इसलिए ये जब भी जरूरत पड़ती है धीरे से, शांति से वानर रूप में आते हैं। अयोध्या सुनवाई फैसले से लेकर अभी तक भी वो वानर स्वरूप हनुमान चमत्कार कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने उस टाइम चमत्कार किया जब आखिरी तारीख थी
और जज साहब को फैसला करने में थोड़ा गंभीर होना पड़ रहा था। उस टाइम हुआ यूं कि अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। ऐसे में आज एक सच आपके सभी के सामने आएगा, जो कि है उस बंदर की कहानी जो अयोध्या फैसले के वक्त कोर्ट में मौजूद था। आखिरकार राम भक्तों के पक्ष में फैसला आया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। विवादित बाबरी मस्जिद से लेकर भव्य राम मंदिर बनने तक के सफर में एक काले रंग के बंदर की भूमिका को भी कुछ लोग दैवीय शक्ति मानते हैं। आज बताएंगे उसी बंदर की कहानी जिसे देखकर जज साहब ने भी हाथ जोड़ लिए थे। 1 फरवरी 1986 को अयोध्या की सुबह कुछ अलग थी। उस दिन न केवल अयोध्यावासी बल्कि देश दुनिया की नजर फैजाबाद जिला अदालत के फैसले पर टिकी थी। सुबह से ही लोग अदालत पहुंचने लगे थे और फैसला सुनने को बेताब थे। पुलिस प्रशासन से लेकर आम लोगों की मौजूदगी से अदालत में पैर रखने की जगह नहीं थी। अदालत की खचाखच भीड़ में मौजूद लोगों की नजर एक काले रंग के बंदर पर टिकी थी, जो फैसले के वक्त वहीं मौजूद था। जब जज साहब अदालत में दाखिल हुए तो उनकी नजर उस काले रंग के बंदर पर पड़ी और लोगों द्वारा उसे भगाने की कोशिश भी हुई, मगर वो बंदर वहीं झंडा पकड़े खड़ा रहा, कहीं नहीं गया। 1 फरवरी 1996 की शाम 4:40 बजे उस वक्त के जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने विवादित मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया था। जब जज साहब फैसला पढ़ रहे थे तब वह काला बंदर चुपचाप बैठा था। आदेश के वक्त बिल्कुल चुपचाप था बंदर। ऐसा लग रहा था मानो वह फैसला सुनने ही आया हो। फैसले के बाद ही उस काले बंदर को वहां से जाते देखा गया था। उस वक्त के जिला जज के एम पांडे ने 1991 में छपी अपनी आत्मकथा वॉइस ऑफ कॉन्शियंस में लिखा है, जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे उस बंदर को फल और मूंगफली देते रहे, पर बंदर ने कुछ न छुआ और न खाया। दैवीय बंदर ने कुछ भी नहीं खाया, चुपचाप बैठा रहा। मेरे आदेश सुनाने के बाद ही वहां से गया। फैसले के बाद जब डीएम और एसएसपी मुझे मेरे घर पहुंचाने आए तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसे प्रणाम किया। वह कोई दैवीय ताकत थी। रिटायर्ड जज पांडे उस काले बंदर को कोई दैवीय शक्ति मानते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ हद तक उनके फैसले को उस बंदर ने जरूर प्रभावित किया। जब फैसले वाले दिन वह घर गए थे तो आगे घर में उसी काले बंदर को देखकर वह हैरान थे। हालांकि उन्होंने उसे कोई दैवीय शक्ति मानकर प्रणाम भी किया था। उस बंदर को अदालत में सुनवाई शुरू होने से लेकर जिला जज केएम पांडे यानी कृष्ण मोहन पांडे के घर जाने तक हर जगह देखा गया था। हालांकि राम मंदिर का फैसला सनातनियों के हित में सुनाने और ताला खुलने के बाद उस काले बंदर को कहीं नहीं देखा गया। ऐसे अद्भुत चमत्कार को देखकर हर कोई मौजूद लोग वहां पर हैरान थे। हो न हो वह जरूर श्री राम भक्त हनुमान ही थे, जो अपने प्रभु श्री राम के भक्तों की सुरक्षा के लिए आए थे। जहां जहां प्रभु श्री राम का जिक्र होता है वहां ये एक पल में आ जाते हैं। बोलिए ऐसे वीर हनुमान की सदा ही जय हो। इतना ही नहीं, ये प्राण प्रतिष्ठा से दूसरे दिन मंगलवार को भी अपने प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए आ गए। वैसे भी हनुमान जी राम जी से कहा, दूर है, वो तो अपने भक्तों को दर्श दिखाने आए थे। जो राम जी के भक्त है, जो राम जी का गुणगान करता हो, जिनके मुख में हमेशा श्री राम का नाम हो, उन पर हनुमान जी कृपा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो प्रभु राम जी के भक्त है उन पर हनुमान जी की हमेशा कृपा दृष्टि रहती है। जो अयोध्या में राम जी के दर्शन करेगा या जिसने किए हैं उन पर हनुमान जी का सदैव हाथ रहेगा। ये राम जी की कृपा नहीं तो और क्या है कि आज साक्षात स्वर्ग भारत की पवित्र अयोध्या धरती पर उतर आया है, जिसका शुभ और सकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है। जहां पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में रहने वाले भक्त भी रातों रात 7 समुद्र पार करके राम लल्ला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम पहुंच गए। राम लल्ला के भव्य दर्शन से विदेश से आने वाले भक्तों को इतना आनंदमयी एहसास हुआ जो कि उन्हें अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला। अयोध्या के भव्य मंदिर में भगवान राम जी विराजमान हो गए हैं। अब चारों ओर शुभ ही शुभ होगा। और जहां अयोध्या नगरी को इतने शानदार तरीके से सजाया था, और इतना ही नहीं, सबसे भव्य नजारा तो राम लल्ला की मूर्ति को देखते ही बनता है। एक और राम लल्ला के झांसर पर नौलखा मुकुट सजाया गया है। वही हाथ में धनुष और कृपान है।
होठों पर मनमोहक मुस्कान है तो रामलला के मुकुट में एक ऐसा बहुमूल्य रत्न भी जड़ा है जो भारत से करीब 7,000 किलोमीटर दूर पाया जाता है। यह बेशकीमती है और अपनी चमक के लिए मशहूर है। रामलला की मनोहर प्रतिमा से नजरें हटाए नहीं हटती। रामलला की खूबसूरती के पीछे उनका अलौकिक श्रृंगार भी है। भगवान के परिधान से लेकर ज्वेलरी में बहुमूल्य हीरे, मोती, मणिक, सोना आदि लगा है जो उन्हें अलौकिक बनाता है। रामलला का मुकुट 1700 ग्राम शुद्ध सोने का है, जिसमें 75 कैरेट हीरे लगे हुए हैं, 262 कैरेट रूबी लगा है। इसके अलावा 135 कैरेट जैम्बियन एमराल्ड यानी दुनिया का सबसे नायाब पन्ना लगा हुआ है। अयोध्या में विराजे रामलला के तमाम गहनों में विजय माला भी खास है, जो 2 किलो शुद्ध सोने की बनी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के 5 सबसे पवित्र फूलों को गहनों के रूप में पिरोकर भगवान को पहनाया गया है, जिसमें कमल, कुंज, पारिजात, चंपा और तुलसी शामिल हैं। रामलला की करधनी या कमरबंद भी बहुत खास है, जो अलौकिकता का प्रतीक है। इसमें रत्नों के गुच्छे लगे हुए हैं। भगवान राम की सारी ज्वेलरी लखनऊ के हरसहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स HSJ ज्वेलर्स ने तैयार की है, जबकि परिधान दिल्ली के डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने अयोध्या में रहकर तैयार किया है। तस्वीर में 5 साल के रामलला का रूप बहुत ही मनमोहक और आंखों में बस जाने वाला है। प्रभु राम की 200 किलो की प्रतिमा का श्रृंगार 5 किलो सोने के आभूषणों से किया गया है। प्रभु राम को मस्तक से लेकर पैर के नाखून तक दिव्य आभूषणों से सजाया गया है। रामलला के इन दिव्य आभूषणों का निर्माण अध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस तथा आलवंदार स्तोत्र के अध्ययन और उनमें वर्णित श्री राम की शास्त्र सम्मत शोभा के अनुरूप शोध और अध्ययन के बाद किया गया है। भगवान के मस्तक पर उनके पारंपरिक मंगल तिलक को हीरे और माणिक्य से रचा गया है। मुकुट या किरीट के अनुरूप ही और उसी डिजाइन के क्रम में भगवान के कर्ण आभूषण बनाए गए हैं, जिनमें मयूर आकृतियां बनी हैं और यह भी सोने, हीरे, माणिक्य और पन्ने से सुशोभित है। एक बार जोर से बोल दीजिए जय श्री राम। आपको हमारे इस चैनल पर एक से बढ़कर एक धार्मिक वीडियो देखने को मिलती है और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।